मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से अपने संगठन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रही है। और जनाब शौकत अली साहब की क़यादत में हमारी पार्टी के बहुत सारे ज़िम्मेदार कार्यकर्ता, पदाधिकारी मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी कोशिशों से जमात को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और यकीनन कुर्बानियाँ हैं उन लोगों की और मेहनत है उन लोगों की जो बिना मफाद के अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना पैसा खर्च करके मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो लोग सोशल मीडिया पर भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर इल्ज़ामात लगाए गए और इल्ज़ामात से डर कर, घबरा कर हम लोग बैठे नहीं। हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों पर, कार्यकर्ताओं पर तरह तरह के इल्ज़ामात और भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का पदाधिकारी, कार्यकर्ता अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद और कोशिश से जमात को बढ़ाने का और जमात के ऑर्गेनाइजेशन को आगे पहुंचाने का काम किया। ये हमारी सियासी जद्दोजहद और हमारी सियासी कोशिशें इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन पैगाम उन नामुनिहाद सेकुलर सियासी जमातों के नाम है जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया है। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के बाद मुसलमानों को बिरयानी के तेज़पात के पत्तों की तरह इस्तेमाल किया है। उन नामुनिहाद सेकुलर सियासी जमातों के नाम ये है कि 2022 के इंतखाबात में मुसलमानों को एक बार फिर से भाजपा का डर और भाजपा का खौफ दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अपनी जनसभाओं में और अपने सम्मेलनों में और नुक्कड़ सभाओं में मुसलमानों के दरमियान में जाकर ये पैगाम देना कि मुसलमानों तुम समाजवादी को वोट करो वरना भाजपा आ जाएगी, मुसलमानों तुम समाजवादी को वोट करना वरना भाजपा आ जाएगी और तुम्हारी मस्जिदों और मदरसों में ताले लग जाएंगे। इस तरीके का डर और खौफ मुसलमानों के दिलों में डालने का काम ये नामुनिहाद सेकुलर सियासी जमातें कर रही हैं। मुसलमानों के वोटों को हासिल करने के लिए ये घिनौनी हरकतें और मुसलमानों को डराना और मुसलमानों को धमकाने का काम जो मुलायम सिंह यादव ने किया, वही काम आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। सवाल ये है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी सरकार क्या देगी? मुसलमानों को जो आज मुसलमान पसमानदगी में ज़िंदगी गुजार रहा है, मुसलमान सियासी पसमानदगी में, मुसलमान माशी पसमानदगी में, मुसलमान तालीमी पसमानदगी में जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या तैयारियां शुरू की हैं? अगर हम सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव लफ्ज़ मुस्लिम अपनी ज़ुबान से नहीं ले रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी ज़ुबान से मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं। अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में ये नहीं बता रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिलेगा। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मुसलमानों को क्या मिलेगा, लेकिन अभी तक ये बात वाज़े तौर पर इन्होंने साफ तरीके से जाहिर नहीं की है। तीसरी अहम चीज़ ये है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी जो है वीडियो को देखने वाले तमाम सम्मानित भाइयों, दूसरा सवाल ये है कि मुसलमानों को इन लोगों ने इस्तेमाल किया है डिस्पोजल गिलास की तरह। अगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपकी नुमाइंदगी के लिए और आपके हक के लिए आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो नामुनिहाद सेकुलर सियासी जमातों के दलों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अभी सोशल मीडिया पे आपने देखा कि अभी 3 दिन का वाक़या नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक लफ्ज़ चला और एक ट्रेंड चला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले 1 सालों से अखिलेश यादव से कह रहे गठबंधन करिए, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया। अखिलेश यादव ने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी। लेकिन उसके दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक मोर्चा तैयार किया, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। उसके अंदर और भी दीगर सियासी जमातें हैं। जब से ये गठबंधन तैयार हुआ और उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हिस्सा लिया तो नामुनिहाद सेकुलर सियासी जमातों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और एक लफ्ज़ शुरू हुआ, दल्लों का लफ्ज़ शुरू हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये लफ्ज़ इतनी मकबूलियत बढ़ा और लोगों के दरमियान में जब गया
تو اس کے سانپ جو بل کے اندر سانپ گھسے ہوئے بیٹھے تھے وہ بل سے باہر آنے لگے۔ آپ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، کیا ہمیں اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری نہیں رکھنا ہے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنے لیڈر کو نہیں چن سکتے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنی سیاسی جماعت کو نہیں چن سکتے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنا سیاسی رہنما نہیں چن سکتے؟ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کی بے باک آواز بن رہی ہے، اگر آپ کے مسائل کو ایوانوں میں اٹھا رہی ہے، اگر آپ کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھا رہی ہے اور آپ کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ چوتھی اہم چیز یہ ہے، جو لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں اویسی صاحب پر الزامات لگاتے ہیں، یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، یہ بی جے پی کے جو ہے بی ٹیم ہے اور سی ٹیم ہے، ان کو میں بتانا چاہوں گا سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو سر پر رکھ کے قسم کھایا اور کہا کہ میرا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا بھاجپا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم کے دلال اور مکار لوگ اور قوم کے پالتو تیتر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ قبر کی مٹی کی خوراک بن جائیں گے، یہ شمشان کی مٹی کی خوراک بن جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ لوگ الزامات لگاتے رہیں گے، لیکن ان کے الزامات سے ڈر کر اور گھبرا کر ہم اپنی سیاسی جدوجہد اور سیاسی کوششوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اتر پردیش کے اندر پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آنے سے کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یقیناً ہم پوری طاقت کے ساتھ یو پی چناؤ میں الیکشن لے رہے ہیں اور بھرپور ہمیں پیار بھی مل رہا ہے۔ جہاں پر ہمارے نمائندے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، جہاں پر نکڑ سبھائیں ہو رہی ہیں، جہاں پر لوگ ملاقاتیں اور جن سمپرک کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں بھرپور پیار سے نوازا جا رہا ہے۔ یقیناً اتر پردیش کی جنتا بدلاؤ چاہتی ہے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی۔ یقیناً فرعون آیا تھا اور فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ نمرودیت ختم ہو گئی، فرعونیت ختم ہو گئی، ابو جہل ختم ہو گیا، بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ ختم ہو گئے، فرعون کی فرعونیت نہیں رہی۔ یاد رکھو، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہوگا، ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ہوگا، منظم طریقے سے اپنی سیاسی جدوجہد اور کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ الزامات سے ڈر کر اور گھبرا کر نہیں بیٹھنا، ہم پر یقیناً الزامات